हेलो स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने व्यवसाय के उद्देश्यों के बारे में बात की थी, जिसमें हमने मानवीय उद्देश्य और सामाजिक सेवा उद्देश्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करी थी। आज के वीडियो में हम इसी का थर्ड पॉइंट मानवीय उद्देश्यों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि संस्था या उद्यम को चलाने के लिए एक व्यवसाय का मालिक होता है, लेकिन वह अकेला व्यापारी या व्यवसायी और स्वामी उस व्यवसाय को नहीं चला पाता है। उसे किसी न किसी रूप से अन्य लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। अब ये सभी लोग उसे समाज से प्राप्त होते हैं और वह सब मिल करके उस व्यावसायिक इकाई के लिए उत्पादन, आपूर्ति, वितरण तथा पैकेजिंग का कार्य करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक अकेला व्यक्ति स्वामी ही व्यवसाय के सारे कार्य नहीं कर पाता, उसे अन्य लोगों की सहायता भी लेनी होती है। और इस आधार पर हर एक व्यवसायी को, एक स्वामी को अपने व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों के लिए मानवीयता रखनी होती है और इस मानवीयता से ही बना है हमारा मानवीय उद्देश्य। तो चलिए इस मानवीय उद्देश्य में कौन कौन से घटक शामिल किए गए हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे श्रमिकों के साथ मानवीय व्यवहार करना। हमारे पास संस्था में बहुत सारे श्रमिक कर्मचारी होते हैं जिनके साथ हमें मानवीय व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ये श्रमिक और कर्मचारी ही हमारे लिए उस वस्तु का उत्पादन करने का कार्य, पैकिंग करने का कार्य, वितरण करने का कार्य करते हैं। तो हमें मानवीय व्यवहार में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करना चाहिए, उसमें हम बात करेंगे। पहला तो है मानव जैसा व्यवहार करना, यानी जो श्रमिक हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, ये श्रमिक भी हमारे लिए किसी पशु के रूप में ना होकर के एक मानव के रूप में कार्य करें। तो जैसा बर्ताव हम हमारे लिए करते हैं उसी प्रकार उन श्रमिकों के साथ भी हमें करना है। उसके साथ हमें उचित वेतन देना चाहिए, या नहीं ये नहीं कि हमें उनका शोषण करना है, यानी कार्य के बदले में जितना वेतन मिलना चाहिए उतना वेतन हमें उन्हें देना चाहिए। और इस वेतन के साथ साथ हम बात करेंगे उचित समय पर भी ये वेतन मिलना चाहिए। यानी अगर उन्हें वेतन तो हम 10,000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं, लेकिन साल भर तक हमने उन्हें वेतन दिया ही नहीं, तो उचित समय भी इस पर आधारित होता है, तभी वह मानवीय व्यवहार उन श्रमिकों के साथ कहलाएगा। पहला है मानव जैसा व्यवहार, उचित वेतन देना और उन उचित वेतन को उचित समय पर भी उन्हें प्रदान करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है हमारे लिए श्रम कल्याण, कार्य दशाओं में सुधार, होना चाहिए। हमें यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी है। पहला कि श्रमिकों के कल्याण किस प्रकार किया जा सकता है और उनकी कार्य दशाएं किस प्रकार की होगी। तो इसमें हमारे लिए पहले बात करेंगे कल्याण के लिए। कल्याण का मतलब है कि श्रमिकों का कल्याण किस प्रकार से किया जा सकता है। जैसे उन्हें शिक्षा दे करके समय समय पर श्रमिकों को ट्रेनिंग देना, वर्कशॉप लगाना और प्रशिक्षण देकर के हम उन्हें शिक्षित कर सकते हैं। दूसरा है चिकित्सा, यानी मेडिकल कैंप लगा करके हम अपने श्रमिकों को सुविधाएं दे सकते हैं। उनको जो क्षतिपूर्ति होती है वह प्राप्त हो सकती है। अगर किसी प्रकार की जोखिम, चोट लग जाए या हानि हो तो वहाँ पे उन्हें चिकित्सा सुविधा मिल जानी चाहिए। फिर है बीमा का, अपने श्रमिकों का इंश्योरेंस करा करके रखना, ये सुविधा भी दे सकते हैं। और आवासीय सुविधा, यानी अगर कोई श्रमिक बहुत दूर से आता है तो उसे वहाँ रहने के लिए क्वार्टर्स की सुविधा भी देनी चाहिए। कार्य दशाओं की अगर बात की जाए तो उसमें हम बात करेंगे कि संस्था में जब कोई व्यक्ति उत्पादन और वितरण जैसे कार्य करता है तो उसे उस स्थान पर, कार्यस्थल पर शुद्ध प्रकाश, यानी वो जिस मशीन पर काम कर रहा है उसके ऊपर वहाँ पे लाइट होनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्शन का कार्य अच्छे से कर सके। शुद्ध हवा, जिस जगह वो खड़ा होकर के मशीन चला रहा है उसके आसपास की जो हवा है उस हवा में शुद्धता होनी चाहिए, प्रदूषण, धुआं निकलना ऐसा ना हो। और पानी की सुविधा से तात्पर्य है कि उसे मशीन चलाते समय अगर प्यास लगे तो वहाँ पे पीने के लिए प्याऊ स्वच्छ जल की हो। तो ऐसी सुविधाओं के माध्यम से
हम अपने श्रमिकों का कल्याण और कार्य दशाओं में सुधार कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे लिए उचित वेतन देना। अपने श्रमिकों को उचित वेतन यानी जितना कार्य करता है उस कार्य के अनुसार मजदूरी देना और उस मजदूरी वेतन को समय पर प्रदान करना भी एक प्रकार का मानवीय उद्देश्य कहलाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारे लिए विनियोक्ताओं को उचित प्रतिफल प्रदान करना। हमारे पास संस्था में बहुत सारे विनियोक्ता यानी इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उन इन्वेस्टर को जब भी संस्था प्रतिवर्ष लाभ कमाए तो अपने लाभ में से वह हिस्सा उन्हें समय समय पर प्रदान करती रहे, प्रतिफल यानी कि लाभांश। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें उचित प्रतिफल समय समय पर प्रदान करना भी हमारे लिए एक मानवीय उद्देश्य का ही प्रकार है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। उपभोक्ता जिसे हम ग्राहक क्रेता के नाम से भी जानते हैं, तो इनके हितों की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है। जैसे हम कह सकते हैं कि ग्राहकों को उचित समय पर, उचित किस्म, उचित मूल्य और उचित स्थान पर अगर हम अपनी वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराते हैं तो वह भी एक प्रकार की मानव सेवा आती है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारी संस्था जो वस्तु बनाती है वह वस्तु अपने ग्राहकों को अगर उनके चाहे गए समय पर यानी उचित समय यानी उनकी जो मांग होती है उस मांग के समय पर उसे प्रदान कर दी जाए, उन्हें उचित किस्म यानी जिस क्वालिटी का उसने माल मांगा है वह उसे प्राप्त हो रहा है, उचित मूल्य यानी अच्छी किस्म होने के साथ साथ उसका जो पैसा है वह भी न्यूनतम लिया जा रहा है उससे, और उचित स्थान जिस स्थान पर वह समय और स्थान पर वस्तु की मांग कर रहा है उस स्थान तक पहुंचा देना ही हमारे लिए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के अंदर आता है। तो इस प्रकार हमें आज समझ में आया कि मानवीय उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।